ओबीसी समाज के साथ अन्याय कर रही है। उड़ीसा में 54-55% ओबीसी समाज है। मोदी सरकार और जहां हमारी सरकार है, ओबीसी समाज को आरक्षण दिया गया है। नीट की परीक्षा में 27% दिया गया है। आजादी के बाद कितने दिनों से पेंडिंग था ओबीसी कमीशन। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम हुआ है। हर प्रदेशों में न्याय पंचायत स्तर तक, अभी महाराष्ट्र में हमारे ओबीसी समाज ने, शिवसेना कांग्रेस की सरकार थी, ओबीसी का आरक्षण पंचायतों में खत्म करने का निर्णय लिया था और पूरी तरीके से महाराष्ट्र ने आंदोलन किया और हमारी सरकार देवेंद्र फडणवीस की बनी। हमने ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया है। मगर आज उड़ीसा सरकार ओबीसी समाज के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय कर रही है। न तो शिक्षा में कोई आरक्षण है, न कमीशन जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है उसको यहां लागू किया गया है। पूर्व के चुनाव में म्युनिसिपल में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। खाली एक टाल मटोल किया जाता है कि डाटा हमारे पास, तो सरकार का काम है डाटा कलेक्ट करना। ओबीसी का वोट लेने का काम किया जाता है। ओबीसी की बदौलत सरकार बनाई जाती है, मगर ओबीसी को कहीं कोई सम्मान नहीं दिया जाता। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारत सरकार देश में है तो 27 मंत्री भारत सरकार में ओबीसी के बनाए गए हैं। नीट की परीक्षा में, सैनिक विद्यालय में 27% का आरक्षण दिया गया है। मगर यहां पर किसी भी ओबीसी समाज के कोई भी यहां पर आरक्षण नहीं दिया गया है उड़ीसा सरकार ने। आप उड़ीसा सरकार को क्या कहना चाहेंगे और क्या आप आंदोलन द्वारा उनको बताएंगे या क्या प्लान रहेगा? देखिए, ओबीसी समाज को सम्मान और उनका अधिकार चाहिए। ओबीसी समाज उड़ीसा सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ कर फेंक देगी। ओबीसी समाज पूरा आंदोलन करेगा, क्योंकि उसका जो हक और अधिकार है वो तो उसको मिलना ही चाहिए। अगर केंद्र ने दिया है, बाकी के राज्यों ने दिया है, तो उड़ीसा सरकार ओबीसी के साथ इस तरीके से भेदभाव क्यों कर रही है? अगर इस तरीके से भेदभाव कर रही है तो आने वाले कुछ महीनों में जब चुनाव होगा तो 55% की आबादी उड़ीसा में ओबीसी समाज का है। और पूरे देश में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ओबीसी को सम्मान दिया गया है, ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। मगर उड़ीसा सरकार में ओबीसी को बिल्कुल अनादर किया जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है। और आज आने वाले चुनाव में ओबीसी समाज उड़ीसा सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। ओबीसी समाज पूरा उड़ीसा में आंदोलन करेगा। देखा जाए तो उड़ीसा सरकार ने भी ओबीसी जनगणना की है और उसका रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो उसके बाद चुनाव से पहले अगर सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने कुछ आरक्षण किया और कुछ घोषणा की ओबीसी के बारे में, ओबीसी के लोगों के बारे में, तो सपोर्ट में जाएगा, तो वोट सपोर्ट में जाएगा। देखिए, आज 22 सालों से सरकार है, 20-22 सालों से सरकार है, 23 सालों से यहां सरकार है। और 23 सालों में जिसने ओबीसी समाज के लिए चिंता नहीं किया है और चुनाव आ जाने के बाद खाली लोक लुभावन बातें करना, ये तो प्रदेश की जनता भी देख रही है उनके चरित्र को कि इनका दोहरा चरित्र है। कि ओबीसी समाज को चुनाव आ गया तो उनको बोलेंगे कि हमने डाटा कलेक्ट किया है, हमने सर्वे किया है, हमने इसकी गणना किया है, हम इसको ओबीसी हमारी सरकार बनाई है। ओबीसी समाज अब ठगने वाला नहीं है, बहुत हो गया है। सरकार ने ओबीसी समाज के साथ बहुत धोखा किया है और बहुत उसके साथ
नाइंसाफी किया गया है। इसके लिए ओबीसी समाज पूरी तरीके से उड़ीसा में इसका आंदोलन करेगा और लोगों तक पहुंचाएगा कि उड़ीसा सरकार ने ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया है।